अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा वाणिज्य गणित में हम लोग लाभ हानि कर रहे थे। लाभ मतलब जब किसी चीज को हम ज्यादा कीमत पे बेच लें, फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, उसे लाभ बोलते हैं। कम कीमत पे बेच दें, नुकसान हो जाए, उसे हानि बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। हमने इससे संबंधित सारी अवधारणाएं, क्रय मूल्य जिस पे हम कोई चीज खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं, लाभ जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है या हानि, और जब विक्रय मूल्य कम होता है तब हानि। फिर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताया था। ये हमेशा किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या था? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और प्रतिशत हानि बराबर क्या था? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये सारी चीजें आपको उस दिन बताई थी। अब पहला सवाल हो गया था, आज दूसरा सवाल। एक व्यापारी ने 10 बैल, कितने बैल? 3 लाख में खरीदे। यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, कितने में बेचा? 24,000 में, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है? 3 लाख रुपए। कितना है? 3 लाख। कितने बैलों का है ये? 10 बैलों का। अब एक बैल का विक्रय मूल्य कितना है? 24,000 रुपए 24,000। अब कुल कितने बैल बेचे उसने? 2 बेचे, 9 बेचे। कितने लाया था वो? एक रोक लिया है क्या? कितने बेचे? 10। तो 10 बैल का विक्रय मूल्य। अब एक का है 24,000, तो 10 का निकाल लेंगे, क्या करेंगे? 10 से गुणा। रुपए 24,000 गुणा 10। जब 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। रुपए 2 4। अब देखो ये कितने हो गए? पढ़िए, 2,40,000। अब उसने खरीदे कितने में थे? 3 लाख में। बेचे कितने में? तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? हानि। नानी नहीं, हानि। हाँ। क्या हुआ? अब हानि हुई, तो पहले हानि निकाले कितनी हुई, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। हानि बराबर कितना होगा? बताओ क्या लगाएंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य? बताओ, जो ज्यादा होता है उसी में से तो कम वाला घटाते। ये बताया था उस दिन जब हम सूत्र बता रहे थे, पिछली बार जब हम सवाल कर रहे थे तो बताया था कि जो ज्यादा हो उसमें से कम घटाते। सीधा सा सूत्र बताने का तरीका है। तो बताओ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा? क्योंकि हानि में कौन ज्यादा होता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य। तो लिख देंगे क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 लाख, और ये है 2,40,000। घटा लीजिए, लीजिए रफ बना देता हूं मैं। 3 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और 1 2 3 3 जीरो 4 जीरो 4 2। घटाना है। शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य शून्य, यहाँ 2 रह गया, यहाँ कितने? 10, 10 में से 4 गया 6, शून्य। कितना हो गया? 60,000। कितना आ गया? रुपए 60,000। अब आपको निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ या हानि निकाला था, तो हानि निकलेगी। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे लाभ, क्रय मूल्य। देखो मनु को याद निकला। क्या होता है? ये मैंने तब भी बताया था
कि चाहे लाभ निकालें या हानि, बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि व्यापार में हमारा जो लगाया हुआ पैसा होता है वो क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य पे तो ही लाभ या हानि होगी, गुणा 100% बराबर हानि कितनी है? 60,000 और क्रय मूल्य कितना है? 3 लाख। अब देखो 4 जीरो से और गुणा 100, 4 जीरो कट गए, ठीक है? नहीं, ये तो 5 जीरो हैं, 4 जीरो कट गए और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 2 धाम 10, 20%। कितनी हानि हुई? 20%। आया समझ में? मैं फिर कह रहा हूं, मैंने करवा दिया है, इस सवाल को घर जाके अपने आप भी करने की कोशिश करना। आप लोगों ने सूत्र और जितनी बातें मैंने बताई थी घर जाके देखी ही नहीं, इसीलिए आप सब भूल गए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होती है, सब भूल गए। घर जाके अगर किताबें पलट के नहीं देखोगे तो आएगा नहीं। आज तो टेस्ट था ना आपका संस्कृत का, इस चक्कर में नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, टेस्ट की भी तैयारी करनी, ये भी करना है। दिन बहुत बड़ा होता है, 16-17 घंटे आप होते हैं दिन में। सोते कितने? 6-7 घंटे, 8 घंटे, बाकी में करिए। तीसरा सवाल भी करवा दूं? तीसरा, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीदकर 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने में खरीदी? अब उसका राकेश के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रेता के लिए, फर्नीचर विक्रेता के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। भाई तो यानी कि विक्रेता का जो क्रय मूल्य है और विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है, विक्रेता का जो भाई मैंने बेची तभी तो किसी और ने खरीदी, तो मैंने बेची तो मेरा तो हो गया विक्रय मूल्य, और जिसने खरीदी उसके लिए क्या हो गया? वही क्रय मूल्य। तो विक्रेता, अगर हम फर्नीचर वाले का, जो फर्नीचर व्यापारी है, उसका अगर हम विक्रय मूल्य निकाल लें तो राकेश का क्रय मूल्य हो जाएगा वही। तो अब पहले हम लोग सीधे करते हैं, क्रय मूल्य कितना है यहां पर? 5,000 और ये 14.5% क्या है? बताओ। हाँ, 14 से 1/2 ये क्या है? प्रतिशत लाभ। लेकिन ये लाभ नहीं है, ये प्रतिशत लाभ है। लाभ और प्रतिशत लाभ दो अलग अलग चीजें होती हैं। लाभ और प्रतिशत लाभ अलग अलग चीजें होती हैं। ये लाभ नहीं है, प्रतिशत लाभ है। सही है? तो ये क्या है? प्रतिशत लाभ। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसको लाभ लिख देते हैं। 14 सही 1/2%। अब देखो यहां से समझो, हानि कितनी है? 60,000 और 20% क्या है? प्रतिशत हानि। ऐसे ही ये 14.5 क्या है? प्रतिशत लाभ है, लाभ नहीं है। इससे हम लाभ निकाल सकते हैं, इससे हम लाभ, ये लाभ किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर ही तो होता है लाभ या हानि, बताई थी मैंने आपको। तो लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ बराबर क्रय मूल्य का 14 सही 1/2%। क्रय मूल्य का 14 सही 1/2%। प्रतिशत हम लोग पीछे पढ़ के आए। क्रय मूल्य का मान कितना है? 3 लाख, ओ सॉरी 5,000। पिछला सवाल याद आ रहा है? 5,000 का मतलब गुणा, और 14%, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 29/2 और प्रतिशत है तो हर में 100 से गुणा। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, भाग का मतलब हर में लिख दो आप। ठीक, आप करिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 25 की और 29 की गुणा कर दीजिए। ये रफ है कार्य, यहां पे लिख देता हूं।
29 की और 25 की। 5 ने 42 का 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, 2 ने 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब जुड़ जाएगा 5 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7। कितना आ गया 725। अब सुनो, ये उसका लाभ हो गया। अब किसी विक्रेता ने या किसी दुकानदार ने 5000 में कोई चीज खरीदी और 725 का लाभ लिया, तो कितने में बेची? क्या करेंगे? दोनों को, भाई 5 रुपए में कोई चीज हम खरीद के लाए और 1 रुपए के फायदे पे बेच दी, तो कितने रुपए में बेची हमने? क्या किया? दोनों को हानि होती है तो घट जाती है क्रय मूल्य में से, और लाभ होता है तो वो जुड़ जाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? विक्रय मूल्य। कई चीजें समझ लीजिए, अगर हमें प्रतिशत लाभ मालूम है और क्रय मूल्य मालूम है तो क्रय मूल्य का ही तो उतने प्रतिशत होता है लाभ, तो हमने क्रय मूल्य का उतना प्रतिशत कर दिया। विक्रय मूल्य का नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना, क्रय मूल्य का ही होता है। पहले भी मैंने कहा था कि लाभ या हानि, क्या बात है सुधीर, इधर आ जाओ बेटा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, विक्रय मूल्य पर नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्रय मूल्य कितना है 5000 और विक्रय मूल्य कितना है 725। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5725। अब इतने में उसने बेचा, जितने में उसने बेचा उतने में ही तो राकेश ने खरीदा। तो ये कह रहे हैं राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, तो यहां लिख देंगे राकेश ने अलमारी रुपए 5725 में खरीदी। आ गया बेटा समझ में? ऐसे होते हैं सवाल, कुछ नहीं है सवालों में, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए, उतार लीजिए और घर पे करना जरूर अपने आप, फिर आगे के सवाल बताते हैं। उतार लो इसको।